दोस्तों, ये देखिए, जो जानकार लोग हैं, जो जानते हैं, वो समझ गए होंगे ये काय की फसल है। और जो नहीं समझे हैं उनको मैं बता दूं, ये है साबत धनिये की खेती। साबत धनिये से मतलब है तो धनिया ही, लेकिन इसे साबत धनिये की खेती इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें धनिये के जो बीज आते हैं उनको बेचा जाता है, ना कि पूरे डंठल को निकाल कर बेचा जाता है। जो सब्जी में अपन डालते हैं ना, हरा धनिया, वो हरे धनिये की फसल होती है और ये साबत धनिये की होती है। इसमें धनिये के बीज बेचे जाते हैं। तो ये देख लीजिए, फसल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये किस स्थिति में है। 40% इसमें अभी फूल आ चुके हैं। 30 से 40%, 30 से 40, पूरे 40 नहीं कह सकते इसे, 30 से 40% इसके फूल कह सकते हैं। इतने फूल इसमें आ चुके हैं। और अभी मध्य प्रदेश में खराब मौसम चल रहा है। ये देख लीजिए आप, दिन के 1 बजने के समथिंग है, अभी तक धूप नहीं निकली है। रात में हल्की बारिश भी हुई है। और ये जो फसल है, ये सबसे कमज़ोर फसलों में इसको गिना जाता है। जैसे ही मौसम ख़राब होता है, इसको फ़र्क पड़ता है। जब ये डेरों में होती है तब भी फ़र्क पड़ता है, जब ये फूलों में होती है तब भी इसको फ़र्क पड़ता है, और जब ये बीज बन जाते हैं तब भी इसको फ़र्क पड़ता है। और विशेष करके जब ये फूलों में होती है तब इस ख़राब मौसम का इसको बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और जब ये डेरों में होती है उस समय भी इसको बहुत अधिक नुकसान इस मौसम का उठाने को मिलता है, बहुत अधिक नुकसान इसमें देखने को मिलता है। क्योंकि होता क्या है, ये मौसम ख़राब है, इसकी वजह से इसमें होगा क्या कि इसमें फूल मार होगी। उसके अलावा जो डेरों में है, जो नाजुक पौधे हैं, उनमें लौंगिया रोग भराएगा इसकी वजह से, क्योंकि धुंध गिर रही है और धुंध के साथ मौसम ख़राब है, तो उससे लौंगिया रोग की शिकायत इस मौसम की वजह से आती है। क्योंकि अभी पौधा पूर्ण रूप से मजबूत नहीं हुआ है, अभी भी इसकी जो शाखाएं हैं बहुत सारी वो हल्की है, और जो हल्की शाखाएं हैं उन हल्की शाखाओं में जो लौंगिया रोग है वो भराने की संभावनाएं इस होती है, और वो इस मौसम की वजह से गड़बड़ होता है। तो ऐसे मौसम में इस फसल को बचाने के लिए हमने कुछ उपाय किए हैं। उपाय क्या है, इसमें रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाएगा। और रासायनिक दवाइयों में अभी अगर थोड़ी बहुत धूप निकल जाए तो उसके बाद हम इसमें स्प्रे करेंगे। और स्प्रे में एम स्टार जो दवाई आती है, उससे इसमें जो लौंगिया रोग की जो शिकायत होने की संभावना है वो नहीं होगी। उसके साथ में एक फंगीसाइड है, और उसके साथ में इसमें फूल गिरे नहीं, पौधा मजबूत हो और इसका जो तना है वो मजबूत हो, और लौंगिया रोग की भी शिकायत ना आए, उसके लिए फेंटेक्स, जो कि इसमें फूल बढ़ाने का कार्य भी करेगा, इन 3 चीज़ों का इसमें मिक्स करके स्प्रे किया जाएगा कि इसमें कोई फंगस और ये अन्य चीज़ें ना लगें। और उसके साथ में जो फंगीसाइड है और फेंटेक्स है, उसकी वजह से एक फ़र्क और ये पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही ये मौसम खुलेगा तो मौसम खुलने के बाद होगा क्या कि जमने वाली ठंड गिरेगी। तो ये जो फंगीसाइड और ये जो दवाइयाँ हैं 8 दिन तक, इस कम से कम 8 दिन तो इसको तुषार से बचा लेगी, ठंड से बचा लेगी, जलन से बचा लेगी। इसको 8 दिन तक उन दवाइयों की वजह से इसमें फसल जलेगी नहीं। यहाँ मालवा में कहते हैं जलना, और बुंदेलखंड में कहते हैं तुषार लगना, और शायद उत्तर प्रदेश में भी तुषार लगना कहते हैं, और शायद कुछ और अलग अलग क्षेत्रों में कुछ अलग अलग कहते हैं, कहीं जलना कहते हैं, कहीं क्या कहते हैं, शीतलहर का प्रभाव। तो ये सारी चीज़ों से इसको वो बचा लेगी। तो हम थोड़ा सा मौसम खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं कि हल्की फुल्की धूप आ जाए तो, और ये हवा थोड़ी कम हो जाए, तो उसके बाद इसमें स्प्रे कर दें और इस फसल को काफ़ी हद तक जो आने वाली जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से बचा लें। क्योंकि ये जो फसल है सबसे नाजुक फसल है, और इसमें सबसे ज़्यादा रोग जो आते हैं वो इसी में आते हैं। और इस फसल की खेती करना मतलब जुए की खेती के बराबर है, मतलब जुआ खेलने के बराबर है, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा रोग भरते हैं। उसके बावजूद शीतलहर में इसमें तुषार बहुत जल्दी लगता है और बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाती है। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं कि
जैसे मौसम खुलता है, थोड़ा मौसम सही होता है तो हल्की हल्की धूप आ जाती है तो इसमें स्प्रे करते हैं। और दोस्तों, कैसी है ये धनिया की फसल? धनिया की फसल अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और संभव हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।